जय हिंद सर। जय हिंद। सर अभी हमारे देश के अन्नदाता अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उस धरने को एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है, आपका क्या विचार है इस पर, क्या बोलना चाहेंगे? ये राजनीतिक षड्यंत्र बताया नहीं जा रहा, मेरे अनुसार ये राजनीतिक षड्यंत्र है ही। हाँ जी। जरा इन किसानों की वेशभूषा देखिए, इनकी व्हीकल्स को देखिए, इतने। जय हिंद सर। जय भारत। सर जय, अभी हमारे देश के अन्नदाता जो हैं पंजाब के और भी बहुत से प्रदेश के अन्नदाता हैं, वो अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इस धरने को एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है, क्या विचार है आपका इसमें? मेरा तो विचार इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे अनुसार ये राजनीतिक षड्यंत्र ही है और बार बार अलग अलग बातों से यह ठोस रूप से साबित हो रही है मेरी बात ना। मैंने तो उसी टाइम कहा था ये षड्यंत्र लग रहा है स्पष्ट, क्योंकि इधर चौधरी चरण सिंह जी को और भारत रत्न दिया गया, उसके 2-3 दिन बाद ये अचानक शुरू हो गया। 2 साल से इनको क्यों नहीं याद आई? 2 साल पहले इन्होंने धरना किया था, इसके बाद ये चुप हो गए थे। और एक बात और भी है। हाँ जी बोलिए। ये जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की ये लोग बात करते हैं, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो 2006 में आई थी। मैं इन किसान के जो तथाकथित नेता है जो है, ये बनते हैं अपने आप को सेल्फ डेजिग्नेटेड, सेल्फ टाइटल्ड, जो अपने आप को बोलते हैं किसानों के नेता, जिसको हम हिंदी में स्वयंभू बोलते हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2006 से लेकर 2014 तक, जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उस समय इन्होंने कितने धरने प्रदर्शन किए एमएसपी की गारंटी के लिए? उस समय एक भी धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? यह मेरा इनसे सवाल है, प्रश्न है। दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि जो मिस्टर एमएस स्वामीनाथन थे, वो एक साइंटिस्ट थे, वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे। उन्होंने ठीक है फसलों के बारे में कई डेवलपमेंट्स किए, बट उनको इकोनॉमी की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि ये एमएसपी दिया जाना चाहिए। ये एमएसपी जो है वो 70 के दशक में रेलिवेंट थी। जब 70 का जब दशक था ना, 1970, 71, 72, उस समय क्या था, देश के अंदर अनाज की बेहद कमी थी। उस समय मतलब गेहूं चावल जैसी जो प्रमुख जो होती है खाद्यान्न जो हमारे देश के हैं, उनकी बेहद कमी थी। तो उस कारण से किसानों को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक था कि भाई ये जो गेहूं और चावल आप उगाइए और फिर गवर्नमेंट आपका सारा अनाज खरीद लेगी और कम से कम इतना पैसा देगी। उस टाइम तो ये रेलिवेंट था देश की इकोनॉमी के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की जनता की भलाई के लिए, ये अत्यंत आवश्यक था, जिससे देश की जनता भूखी न सोए। परंतु इसके बाद इस समय जब देश में गेहूं और चावल आवश्यकता से बहुत अधिक है, उस समय इसके लिए जिद पकड़ना कि इसकी आप हमें एमएसपी दो, और आप देखिए केवल पंजाब के किसान मांग रहे हैं, बिहार का किसान नहीं मांग रहा, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं मांग रहा। क्यों? इस समय इस एमएसपी की मांग करना केवल इस तरह से है कि सरकार को कहो कि आप उस जगह पर खुजाओ जहां बिल्कुल खुजली हो ही नहीं रही है, मतलब जबरदस्ती वाली ये बात हो रही है। इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप इन किसानों को देखिए, ये आपको किसान लगते हैं? ये तो ऐसे लगता है कोई युद्ध लड़ने के लिए कोई बदमाशों का दल आ गया हो। इनके कपड़े, इनकी व्हीकल्स, ट्रैक्टर, इनके ट्रक देखिए, उसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, उनमें टेलीविजन तक लगे हुए हैं। रात को सुनते हैं कि रोज पौवा भी चढ़ाया जाता है, सारी सुख सुविधाएं। इतना इन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि आंसू गैस का असर ना हो, रबर की बुलेट्स का असर ना हो, सीमेंटेड बैरियर इन्होंने तोड़ डाले। तो ये ऐसे लग रहा है ये किसान नहीं है, ये युद्ध लड़ने आए हैं। ये कह रहे हैं अगर दिल्ली नहीं पहुंचने दोगे तो क्या फायदा? इसका क्या मतलब है? मतलब आप दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हो, जैसे 2 साल पहले आपने फैलाई थी? आपको अपनी मांगे मनवानी है कि अराजकता फैलानी है? इसका सबसे बड़ा एक प्रमाण मिलता है, जिसको हम उर्दू में सबूत रटते रहते हैं, कि जब इनकी लास्ट बैठक हुई थी किसान नेताओं की, ये हमारे जो 3 मंत्री हैं, नित्यानंद राय जी और पीयूष गोयल है, और एक और मंत्री है जिनका इस टाइम मुझे नाम याद नहीं, हाँ अपना अर्जुन मुंडा जी जो कृषि मंत्री हैं। जब इनको कहा गया था कि ये आप 5 फसलें उगाइए, जिसमें मूंग, अरहर, उड़द, कपास, मक्का थी, और अगले 5 साल तक सरकार बेहद अच्छे एमएसपी की गारंटी भी देगी और बेहद अच्छे दामों पे खरीदेगी भी। और जैसा कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इससे जो पंजाब के जो धरती है उस पर लगातार
गेहूं और चावल उगाने से पंजाब की धरती का विनाश हो रहा है। कुछ सालों में ये ऐसी बंजर बन जाएगी, इस पे घास का तिनका नहीं उगेगा और इसका भूजल स्तर बिल्कुल नीचे जाता जा रहा है। परंतु इन फसलों को उगाने से किसानों को तो बहुत पैसा मिलेगा ही। अच्छा, देश की जो नेशनल एक्सचेकर है, जो उसके ऊपर बर्डन कम होगा, क्योंकि हमें ये पांचों चीजें आयात करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिससे हमारी भारत सरकार का बहुत अधिक जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खर्च करना पड़ता है। उससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी नेगेटिव की तरफ जाता है। परंतु इसको उगाने से इकोनॉमी को फायदा होगा, केंद्र सरकार के खजाने को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा और उपभोक्ता को भी फायदा होगा, क्योंकि अब इंपोर्ट करके तो महंगी पड़ती है, जब अपने देश में उगेगी वो बहुत सस्ती हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा फायदा वो ये है कि इन फसलों को उगाने से इनका चक्रीकरण ऐसा है, इनकी जो साइकिल है ऐसी है कि ये जो पंजाब की धरती में जो भूजल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे चला गया है बहुत, वो बहुत तेजी से ऊपर आएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा बहुत जल्दी। तो फिर पंजाब की धरती जो है फिर से सोना उगलेगी। तो जब ये बातें इनको बताई गई तो इनकी तरफ से कौन थे? शरवण सिंह पंढेर, जगजीत सिंह क्या है ढल्लेवाल, और तीसरे था पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। तीनों ने एक स्वर में कहा कि ये योजना जो लाई है केंद्र सरकार का, जो सुझाव है जो आप तीन मंत्रियों का, ये बिल्कुल सोने से भरा हुआ वो है, बहुत ही बढ़िया सुझाव है। उन्होंने कहा हमें इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही और ये बहुत अच्छा सुझाव है और हम इसको बिल्कुल मानेंगे, बट हमको फिर भी 2 दिन सोचने का समय दो। ठीक है जी, 2 दिन सोचने का समय मांगा और उसके बाद इन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 20 घंटे या उससे भी कम समय में मना कर दिया। और होता ना वही डाक के 3 पात, मतलब उसी अपनी उन्हीं मांगों पर, ये कुलदीप का है क्या, उन्हीं मांगों पर दोबारा आ गए कि नहीं जी, हमें तो बस गेहूं और धान पे और जो हमने 24 फसलें मांगी है उन पर ही एमएसपी चाहिए, जिन पे कि देश को भी जरूरत नहीं है और अन्य प्रदेश के किसानों को भी जरूरत नहीं है, इकोनॉमी को भी जरूरत नहीं है।